अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अम्मी के घर आए हुए हमें तकरीबन 8 से 10 दिन हो चुके हैं और बस अब थोड़े से दिन ही रह गए हैं। मोहम्मद और अब्रिश गए थे अपने मामू खुरम के साथ और लेस वगैरह लेके आए थे। आज शाम में न जाना था हमने। चिन्योट भाई भाभी ने हमें ट्रीट दी है और भतीजा हमें दिया था अल्लाह पाक ने 7 साल के बाद। बहुत बड़ी खुशी मिली, तो उसी खुशी में वो लोग हमें ट्रीट दे रहे थे। हमने बोला था कि ये देख लें, आज जहाँ आपको सूटेबल लगता है वहाँ आप कर लें। तो फिर उन्होंने कहा कि ना चिन्योट चलते हैं, क्योंकि सरगोदा तो पहले भी जाते ही रहते हैं और यहाँ से ना फिर लालियाँ से सरगोदा का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे छोटे हैं ना, उनके साथ जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर भाई ने मंगवा ली थी गाड़ी और हम लोग शाम में 6 बजे बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने बोला हुआ था कि आपने रेडी रहना है। तो जैसे ही गाड़ी आई फिर हम लोग बैठे गाड़ी में। मोहम्मद और अब्रिश आपको पता है समझदार भी हैं, यानी छोटे बच्चों की निस्बत, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, मामा कब चलेंगे, कब गाड़ी आ जाएगी, जल्दी आ जाएं। इस तरह करते करते जाने का फिर टाइम आ गया था। और ये हैं जी वो रास्ते जिनसे आपको पता है बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। अगर बचपन की नहीं भी, बचपन तो घर में चलें गुजर ही जाता है। तो जब बड़े हो जाते हैं और बाहर इंसान निकलता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, और मैं ख़ास तौर पे अपनी जॉब के लिए जब निकली, मैंने 8 साल इन रास्तों पे गुजारे हैं और ये सब कुछ देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। यादें ताज़ा हो रही थी। और समरा भी यूनिवर्सिटी जाया करती थी, वो भी ज़ाहिर है इन्हीं रास्तों से रोज़ गुजरा करती थी। तो इस तरह ना बड़ी अटैचमेंट बन जाती है। यहाँ पे हम लोग चिन्योट पहुँचे तो ये है दरियाए चिनाब। दूर से आप देखें वो नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा ना वीडियो बन नहीं रही थी और बिल्कुल पानी से भरा हुआ था। इसके साइड पे जो पार्क बना हुआ है वहाँ भी बड़े मज़े के झूले और इस तरह की चीज़ें हैं बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा, और बड़ों के लिए भी इंजॉयमेंट है। लेकिन हम वहाँ नहीं गए थे, क्योंकि अगर वहाँ पे रुकते ना तो फिर काफ़ी लेट हो जानी थी। छोटे बच्चे जो है ना, मेरी भांजी एज़ल फ़ातिमा और भतीजा इर्तज़ा, इन लोगों ने ना थोड़ी थोड़ी देर बाद नैप लेना होता है, इसलिए फिर इस चीज़ का भी था। खैर भाई खुरम ने फ़ेसबुक पे एक पोस्ट की थी कि उनको रिव्यू दें लोग जो विज़िट करते हैं ना चिन्योट में रेस्टोरेंट्स, कि कौन सा अच्छा है। तो सब लोगों ने ज़्यादातर ना ख़याम किनारा जो रेस्टोरेंट है उसी का ही बोला था कि वो अच्छा है, आप वहाँ पे विज़िट करें, उनका खाना भी अच्छा होता है, सर्विस वगैरह। खैर हम फिर उस रिकमेंडेशन पे यहाँ पे पहुँच गए थे। और बच्चे तो आते ही आपको पता है बैलून्स जैसे ही देखते हैं वो खुश हो जाते हैं। अब्रिश ने भी बैलून्स उठा लिए। मोहम्मद ने खैर इस तरह का कुछ नहीं किया था, वो बस था कि मैं उसको था कि मैं मामू के साथ साथ बैठूँ। वो देखें मैं यहाँ बैठी हूँ ना इस कॉर्नर पे वीडियो बना रही हूँ, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। सबसे पहले तो हमने स्टार्टर ऑर्डर किया। यहाँ पे क्रैकर्स और साथ में लोडेड फ्राइज़ किए थे। बच्चों को क्रैकर काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे और लोडेड फ्राइज़ उनको इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि बच्चे ना अपने कपड़े सारे ख़राब कर लेते हैं। दोनों बहुत मज़े का, मतलब लोडेड फ्राइज़ का टेस्ट था। और फिर अनियन रिंग्स भी थे साथ में। अच्छा, एक तो लाइट ने आजकल इतना तंग किया हुआ है, घर में भी संडे को इसी तरह ही तंग किया। हमने नहाना था, शावर बच्चों को देना था, कपड़े प्रेस करना थे, लाइट बस आ रही थी जा रही थी और सोने टाइम में भी तंग करती रही। लेकिन जब वहाँ गए हैं ना, वहाँ भी यही सूरत हाल थी। उन्होंने बताया कि लाइट ऑफ है, इसलिए यहाँ पे एसी वगैरह भी नहीं चल रहा और मौसम आपको पता है इतनी हबस होती है। खैर थोड़ी देर बाद लाइट आई तो हमने सबसे पहले अपना टेबल चेंज करवाया, क्योंकि आजकल ना ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि रेस्टोरेंट्स में भी म्यूज़िक ऑन होता है जी, अच्छी वाइब आ रही है, ये है वो है। तो वो ऐसे हमारे बिल्कुल पास ही था। हमने कहा कि पहले तो म्यूज़िक बंद करवाया, उसके बाद फिर हमने अपना टेबल ही वहाँ से चेंज करवा लिया। एक तो वहाँ पे हवा नहीं आ रही थी फ़ैन की, फिर उन्होंने हमें टेबल सेट करके दिया और उसके बाद हमने किया ऑर्डर ये प्लेटर। इसके अंदर एक तो बारबेक्यू प्लेटर था ये, उसमें ना 2 तरह के कबाब थे, सीख कबाब और साथ में मलाई बोटी भी थी, इसके अंदर टिक्का बोटी भी थी, साथ में ये रोटियां उन्होंने कलवंजी वाली आई थिंक नान लगाए हुए थे, और साथ में ना वो काबली पुलाव था इस प्लेटर के अंदर। ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद ना आपको पता है इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा भी इंसान खाए ना तो फुल हो जाता है। और घर से बाहर जाके पता नहीं क्यों मुझे ऐसे होता है कि नहीं मैंने ज़्यादा खाना नहीं है, इसलिए बस मिनिमल सा ही मैं ट्राई कर रही थी कि मेरी प्लेट जो है ना वो मिनिमल रहे। जब बड़ी प्लेट होती है ना उसमें थोड़ा भी डालें तो ऐसे लगता है कि बहुत थोड़ा खाना है, अभी तो हमने इतना खाया नहीं, लेकिन पेट तो भर रहा होता है। उसके बाद फिर प्लेटर के बाद उन्होंने सर्व की मखमली हांडी, साथ में नान थे।
और सैलड वगैरह तो पहले ही आ गया था। और मोहम्मद ने कहा कि मैंने ना फिंगर फ़िश खानी है। कहता है यहाँ पे दरिया है तो दरिया में तो मछलियाँ होती हैं, फिर इस रेस्टोरेंट पे मछली तो होनी चाहिए। खैर वो भी ऑर्डर की, साथ में चाउमीन था। सारा खाना मज़े का था। और ना जो था वो चाउमीन, उसका टेस्ट हम सबको ही इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगा, इसलिए वो फिर कम खाया। और ये है जी मेरी प्लेट। मैंने अपनी तरफ से तो मिनिमल ही किया, लेकिन फिर भी ज़्यादा हो गया था, यानी इससे भी मुझे ना हाफ़ रखनी चाहिए थी अपनी प्लेट। और यहाँ पे ना फिर हम सब खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद फिर मीठे में मैंने तो कुछ नहीं लिया, यानी खाने में बस मैंने ये मंगवा ली थी कॉफ़ी। और भाई ब्रार और भाभी लोगों ने अपने ड्रिंक्स मंगवाए थे। स्ट्रॉबेरी, उसका क्या नाम था मुझे सही तरह माइंड में आ भी नहीं रहा। समरा बता तो रही थी, पता नहीं स्ट्रॉबेरी मार्मलेड या इस तरह का कोई नाम बता रही थी। और एक ब्लू कलर का ड्रिंक था, उसका भी कुछ नाम था, वो भी मुझे तो नहीं पता। खैर इन सबको पता है। अच्छा बहरहाल ओवरऑल ना खाना बहुत मज़े का रहा। और इर्तिज़ा हैदर सो गया था, एज़ल अम्मी के पास रही थी, अम्मी उसको साथ साथ खिलाती रही। इर्तिज़ा हैदर को हमने सोफ़े पे लिटा दिया था, उसने वहाँ पे एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया सबके साथ मिल के। सब बहन भाइयों के साथ यही यादें होती हैं, यही अच्छा वक्त होता है जो हम गुजारते हैं।